हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का टॉपिक है ड्रैगोस रूल। देखें, ड्रैगोस रूल में क्या कहते हैं कि नो हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। नो हाइब्रिडाइजेशन, नो ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन ग्रुप 16 फैमिली। तो इनमें कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड्स ऐसे हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। किन किन में नहीं होता अभी बात करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी CH4 के केस से, कि भाई 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हमें और अरेंज करना है 3D स्पेस में ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो हमने sp की मिक्सिंग करी, क्योंकि जब बॉन्ड एंगल देखा तो 109 डिग्री 28 मिनट्स आया, जो ना कि प्योर p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बन सकता है, प्योर p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बन सकता है, ना प्योर s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। तो s और p की मिक्सिंग हुई तब जाके ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आया। लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, आप कुछ कोवेलेंट हाइड्राइड्स देखेंगे फास्फोरस के, आर्सेनिक के, एंटीमनी के, बिस्मथ के, सल्फर के, सेलेनियम के, टेलुरियम के, जहां पे बॉन्ड एंगल 94 डिग्री 92 डिग्री, pH3 का बॉन्ड एंगल कितना 94 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो किन किन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये जो ब्रैकेट में है इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बीच का एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। इसका मतलब प्योर p ऑर्बिटल्स ये बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि 3s2 3p3 होगा, ये 3p3 3s2 ये लोन पेयर में चला गया जो कि इनएक्टिव लोन पेयर है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। और ये तीन बॉन्ड्स बने H H H, प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं। प्योर p ऑर्बिटल्स क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं हाइड्रोजन के s से। तो प्योर p ऑर्बिटल्स क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। पहली बात तो सेंट्रल एटम पे एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली में 2 लोन पेयर मिलेंगे आपको, यहाँ पे एक एक लोन पेयर मिलेगा। तो लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर पे सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड रहता है। जब एक ही न्यूक्लियस का लोन पेयर पे होल्ड रहेगा तो क्या होगा, वो अपने पास रखना चाहेगा। पास में वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो ये लोन पेयर पास में रहेंगे, तो इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है और फैले हुए रहेंगे, स्प्रेड आउट रहेंगे। तो इन एंगल्स को क्या करेंगे, श्रिंक करवाएंगे। इन एंगल्स को क्या कराएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को श्रिंक कराएंगे। तो एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो किस केस में हो सकता है, जब लोन पेयर हो। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स